हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग सेट एग्जाम। ओके, तो जैसे आप सबको पता है कि सेट एग्जाम आने वाला है। जैसे सबसे पहला हमारा पाइपलाइन में लाइंड अप क्या है? वेस्ट बंगाल सेट आने वाला है, केरला सेट आने वाला है, मध्य प्रदेश सेट आने वाला है, महाराष्ट्र सेट आने वाला है। तो ये सब सेट को देखते हुए हम आपके साथ एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आप हमारे पीछे में देख पा रहे होंगे, सेट पे फतेह। मतलब आप हमारे साथ जुड़ो, आईएफएस के साथ जुड़ो और सेट पे अपना फतेह करो। सेट पे अपनी जीत की पक्की गारंटी के साथ आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, आईएफएस फैमिली के साथ जुड़ना होगा, जहां पे हम आपको पेपर वन के सारे यूनिट कवर करवाने वाले हैं। राइट कौन सर? देखो गाइस, जिन लोगों ने जेआरएफ क्लियर किया है, नेट क्लियर एग्जाम किया है, तो दे मस्ट, उनको पता है कि पेपर वन का क्या वेटेज है, क्या Yes. इंपॉर्टेंस है। राइट, अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है, सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो पेपर वन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको क्या करना है, पेपर वन की तैयारी के लिए यहाँ पे सेट या फिर जो सेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वेस्ट बंगाल हो या फिर वो महाराष्ट्र सेट हो, फिर केरला सेट हो, तो आपको यहाँ पे सेट का यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया जाएगा एंड वी हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर इट। राइट, तो जैसे जैसे यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं जुड़ूंगा आपके साथ, फिर देवी दत्त सर जुड़ेंगे, फिर सोबिक सर जुड़ेंगे आपके साथ, फिर दिनेश सर जुड़ेंगे, दीपकेश सर जुड़ेंगे, पवन सर जुड़ेंगे और उसके साथ साथ हमारे नए चहीते आकाश सर भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे 10 यूनिट को कवर करवाने वाले हैं और ये सीरीज तब तक चलने वाला है जब तक आपका सेट एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आपका सेट एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बता देने वाला हूं, ये एग्जाम, ये सीरीज अगर आपने अटेंड किया तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर द अपकमिंग एग्जाम। क्योंकि यहां पे हम सेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सेट को ले लीजिए, मध्य प्रदेश सेट के क्वेश्चंस ले लीजिए, वेस्ट बंगाल सेट के ले लीजिए, तो सारे के सारे सेट क्वेश्चंस हम एक इकट्ठे लेके आएंगे आप सबके साथ और डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सही कहा सर ने। पीवाईक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये टाइम अब हो गया कि पढ़ाई करनी थी। नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा एग्जाम का ओवरव्यू हमें पता चलता है, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, जहाँ से हमें एग्जाम हॉल में किसी भी तरह से कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाता है, उसको अटेंड करने की ताकत आ जाती है। यस। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि कौन से फैकल्टीज कौन से टॉपिक लेने वाले हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाए कि कौन से फैकल्टीज क्या लेंगे। जैसे जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पवन सर है, जैसे आप देख पा रहे हैं पवन सर हमारे साथ ही खड़े हैं यहाँ पे। तो पवन सर टीचिंग एप्टीट्यूड लेने वाले हैं। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट होने के बाद फिर होगा रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा दीपकेश सर आएंगे और थोड़ा सा आपको बताएंगे कि वो रिसर्च एप्टीट्यूड किस हिसाब से वो स्टार्ट करेंगे, किस हिसाब से वो क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो जो हमारा सेट वाला एग्जामिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम स्टेट लेवल की बात करते हैं पीएचडी के लिए, राइट सर, तो सेट एग्जामिनेशन के जो लेवल होते हैं वो उतने ज़्यादा नेट जैसे नहीं होते हैं। सो थोड़ा सा इजी लेवल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ईजी है। जब भी रिसर्च की बात आती है तो रिसर्च में सेट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में थोड़े से क्वेश्चन टिपिकल होते हैं। कभी कभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं सेट के एग्जामिनेशन में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, सिर्फ सेट एग्जाम के लिए ही नहीं। अगर हम बात करें तो हमारे आगे पीएचडी एंड ऑल के लिए भी, रिसर्च के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है कि स्टेट लेवल पे किस तरीके से हमें रिसर्च पे ध्यान देना है और साथ में एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करना है, राइट। सो लेवल हमारा इजी टू मॉडरेट होगा, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट हाँ, वी डेफिनेटली विल हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट हॉट टाइप्स, राइट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, राइट। सो सिद्धार्थ सर, प्लीज जैसे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड ले रहे हैं पवन सर, आप पढ़ाएंगे सर, आप तो सर पेपर वन के। ओके, तो जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड दीपकेश सर लेने वाले हैं, फिर नेक्स्ट आते हैं हम कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन कौन लेने वाला है? तो कम्युनिकेशन के लिए मैं यहाँ पे आकाश सर को बुलाना चाहूंगा। आकाश सर आएंगे और वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। देखिए, यहाँ पे हम पूरे के पूरे आपके सेट के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेके आएंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता है।
और बहुत ही एक ल्यूसिड वे में, एक फ्लेक्सिबल वे में, बहुत ही अच्छे से हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंसेप्ट के ऊपर किस तरीके से काम करना है, क्या होना चाहिए एग्जाम का प्रोसेस, ये सब हम बताने वाले हैं। और कम्युनिकेशंस के लिए आकाश सर आएंगे, आकाश सर थोड़ा सा आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशंस के वो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यस सर। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। आई एम आकाश, फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। और जैसा कि सिद्धार्थ सर ने बताया कि हम लोग सेट के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को साथ में लेकर आ रहे हैं, और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स वैसे होते हैं जो केवल पेपर 2 पे ही फोकस कर रहे होते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है कि उनकी रिजल्ट्स रह जाती है जस्ट बिकॉज कि वो पेपर 1 पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो हमने वैसी सीरीज स्टार्ट करने का पहल किया है जहाँ आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खास करके पेपर 1 के देखने को मिलेंगे, और उनको आप कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कर सकते हो, ताकि जब आप रियल टाइम में एग्जामिनेशन फेस कर रहे रहोगे तब आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम किसी भी तरह से नहीं आएगी। तो मैं बस आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़ो, अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाओ, और एक बात बस हमेशा याद रखो कि अगर आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करनी है तो पेपर 1 भी उतना ही महत्व रखता है जितना पेपर 2। बाकी मेरी ब्लेसिंग्स और मेरे विशेष आप लोगों के साथ है। अपने प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बनाइए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपका एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। अभी प्लीज सिद्धार्थ सर ने तो बता दिया कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च कम्युनिकेशन, लेकिन स्टूडेंट मस्ट बी इंटरेस्टिंग कि आप क्या पढ़ाने वाले हो। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने बारे में तो बताऊंगा पहले मैं क्या क्या लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या महत्व होता है। तो देखो, अगर आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो यूजीसी नेट हो, सेट हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लेस एन क्रूशियल रोल। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस किया है, उसको अच्छे से कंसेप्ट को बार बार प्रैक्टिस किया है, तो डेफिनेटली आपको पीवाईक्यू से बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो यही इसी चीज के ऊपर देखते हुए हम आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने इसको अच्छे से अटेंड किया, अच्छे से क्लासेस लगाए, तो डेफिनेटली आपका सेट पे पक्का फतेह होने वाला है, सेट पे आपका जीत होने वाला है। तो कमिंग टू माई कि मैं क्या लेने वाला हूं, तो देखो, जैसे आप सबको पता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मैं लेने वाला हूं, जहां से हम बहुत ही अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। हायर एजुकेशंस लेने वाला हूं, तो हायर एजुकेशंस के क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वो आसाम स्लेट से हो, आसाम सेट से हो, महाराष्ट्र सेट से हो, गुजरात सेट से हो। ओके, तो जैसे आप सबको पता है कि हम गुजरात सेट का रिवीजन हमने कितने बार 12 आवर का मैराथन करवा रखे हैं, और उसी में से ही क्वेश्चंस आए थे। जब हमने गुजरात सेट का एनालिसिस किया था या फिर जम्मू कश्मीर सेट का एनालिसिस किया था, वहीं से ही क्वेश्चन आया था। तो ये जो सीरीज है अभी ये कंटिन्यूस बेसिस में चलेगा, तो इसी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसके कमिंग टुवर्ड्स इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आपके साथ। उसके बाद आपके और जितने भी हायर एजुकेशन हो गए, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गए, टीचिंग हो गए। उसके बाद आईसीटी, जैसे आप देख पा रहे होंगे देवी दत्त सर अभी है नहीं, तो देवी दत्त सर आपके आईसीटी के कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे, आईसीटी के क्वेश्चंस करवाएंगे। और जितना भी आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट रहता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, वो सब हमारे सौबिक सर और दिनेश सर आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से आपको एमसीक्यूज करवाने वाले हैं, पीवाईक्यूज करवाने वाले हैं। ओके, तो यस, सर ने जैसे कि बताया हर एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 यूनिट्स यूजीसी ने बताया है कि आपके एग्जामिनेशन में होने वाले हैं, तो हर एक डेडिकेटेड टीचर है यहाँ पे, फैकल्टी है जो कि आपको प्रिपेयर करवाएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि पेपर 1 का वेटेज अच्छा है अगर आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम। उसी के साथ साथ ये भी कहूँगा कि पेपर 1 में भी हर एक टॉपिक का अपना अपना वेटेज है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जुड़ना है, वेटेज जानना है, प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम क्लियर करना है, राइट। चलो, तो आई होप आपको जितना भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया आपको इंफॉर्मेटिव लगा है। तो जो भी आपके सेट के फ्रेंड है, जो भी सेट के फ्रेंड है, या फिर जो भी यूजीसी नेट के फ्रेंड है, जो भी देखो, ये यूजीसी नेट के साथ साथ जो जितने भी हमारे सेट एग्जाम है सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्पेसिफिकली हमारे जो सेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये सीरीज कर रहे हैं। तो जितने भी आपके सेट के फ्रेंड हैं उनके साथ आपको क्या करना है, फटाफट से शेयर कर देना है। और अगर आप नए हो इस चैनल में तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि सबसे फर्स्ट, सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको आईएफएस की तरफ से ही मिलते रहेगा। ओके, तो आप सबको जुड़ जाना है। कब से? मंडे से जुड़ना है, मतलब परसों से आप सभी को जुड़ जाना है। यहां पे कितने बजे? 9 AM से 9 बजे से आपको जुड़ना है। कितना बजे तक? 11:30 AM तक जुड़ना है, जहां पे हम डेली बेसिस में क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम कंसेप्ट भी समझाएंगे, प्रोसेस भी समझाएंगे, ताकि आपको एग्जाम हॉल में वही सब ट्रिक्स,
टेक्निक्स अप्रोचेस आप यूज कर पाओगे एग्जाम में और बहुत ही अच्छे नंबर से आपका पेपर 1 मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, आईएफएस का फैमिली मेंबर का पार्ट बनते हो, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए। डेफिनेटली एग्जाम आपका पक्का क्लियर होने वाला है। इसी अटेम्प्ट में प्रोसेस ही आपका सब कुछ है। अगर आपका प्रोसेस सही हो गया, प्रोसेस बढ़िया हो गया, तो डेफिनेटली आपका एंड रिजल्ट पक्का ही डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। Yes. ओके, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।